तो अब हम बात करते हैं, आज की चर्चा हमारी मीन राशि के ऊपर होगी। जो मीन राशि के जातक हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, वो कैसे मतलब उनका कैसे वो किस करियर में वो तरक्की पा सकते हैं, सफल हो सकते हैं, उनकी क्या कमियां होती है, क्या खूबियां होती हैं। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मीन राशि के लोगों के व्यक्तित्व के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, मीन राशि इसका स्वामी बृहस्पति होता है। और मीन मतलब मछली, तो बिल्कुल मछली की तरह होते हैं। जी जी बिल्कुल। अंदर से तो शांत होते हैं बिल्कुल, लेकिन वही है कि बस चंचल होते। से मछली आपने देखा होगा, कभी भी एक जगह नहीं रुकती, बिल्कुल सही कह हिलती रहे हैं। हिलती रहती है वो। अगर ये भी चलते रहेंगे, हिलते रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो हमेशा आप तरक्की पाते रहेंगे। बिल्कुल ये पानी में ऐसे शांत स्वभाव के ही होते हैं। पानी में ऐसे ऐसे शांत मछली होती है, आप देखेंगे हिल। लेकिन वो कभी भी एक जगह स्थिर आपने नहीं देखा होगा, कभी मछली को आपने रुके हुए नहीं देखा होगा। वो हमेशा निरंतर चलती रहती है। उसी प्रकार से ये हमेशा कुछ न कुछ कार्य, कुछ न कुछ चीज़ों में बिजी रहते हैं। जैसे आपने कई बार छोटे बच्चों को देखा होगा, वो हमेशा कोई जैसे चैन से वो बोलते हैं कि ये बच्चा आराम से नहीं बैठ रहा है, शैतानी कर रहा है। कितने चंचल स्वभाव के होते हैं बच्चे को, मतलब एक जगह बिठाना कितना, वैसे ही इनका स्वभाव होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बच्चे अंदर से बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। जैसे कितने आराम से उनको नींद आती है, सब होता है। ऐसे ये बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। बस यही है कि चंचल होते हैं थोड़े। और आप देखें तो मीन राशि के लोग ना बहुत धार्मिक होते हैं। मतलब इन पे एक ऊपर से कृपा होती है। आप देखो तो जो भी मीन राशि के जातक हैं, उनकी लाइफ में अपने आप चीज़ें होती रहती हैं, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे उनके ऊपर वो धार्मिक होते हैं और उनके ऊपर अपने आप ही भगवान की कृपा होती है। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि इनका स्वामी बृहस्पति होता है। तो हाँ, तो उससे ये खुद भी इन्हें धर्म की अपने तरफ आप ही काफ़ी अट्रैक्ट रहते हैं, पूजा पाठ करते दैविक रहते हैं। पावर इनके ऊपर अपने आप ही अपना आशीर्वाद बना के रखते हैं, मीन राशि के लोगों के लिए स्पेशली। और ये क्योंकि भी इससे जुड़े हुए भी, अगर ये साथ में उससे कुछ रिलेटेड काम भी करते रहें तो अच्छा है इनके लिए, कि धर्म से जुड़े रहें, कोई अच्छे कर्म करते रहें। और अब हम इनके करियर की बात करते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन व्यापार से पहले अब इनकी शारीरिक बनावट की बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो मीन राशि के लोग हैं वो मीडियम हाइट के होते हैं। मीन राशि के लोग मतलब इनकी हाइट औसत रहती है, यानी मीडियम रहती है, ज़्यादा लंबे नहीं, ज़्यादा छोटे नहीं। और अगर देखें तो अधिकतर मीन राशि के लोग मोटे ही होते हैं। और इनकी आंखें बहुत सुंदर होती है। जैसे मछली की आप आंख देख लो तो सुंदर ही होती है, वैसे इनकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं। और मीडियम हाइट के होते हैं और थोड़े मोटे होते हैं, क्योंकि इन्हें खाने पीने का बहुत शौक़ होता है। तो इसी चक्कर में इनका वेट भी बढ़ जाता है। अगर ये उस पर कंट्रोल करे तो वो भी ठीक रहेगा। अब हम मीन राशि के करियर के बारे में बात कर लेते हैं। जी, जैसे कि हम बात करें ज्ञान, ज्ञान हमने बताया बृहस्पति, तो ज्ञान से रिलेटेड ही काम कर सकते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इन पे भगवान की कृपा बनी रहती है स्ट्रांगली, मतलब बहुत ज़्यादा। ये हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। तो ये जॉब करके भी मतलब काफ़ी टाइम तक सेटिस्फाइड नहीं रहते, तो अपने बिजनेस की तरफ ये ढूंढते हैं। लेकिन काफ़ी अगर इनको जॉब पे ऊंचे पद मिल जाए तो उस पर भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। फिलोसफर होते हैं और मतलब अच्छी अच्छी जगह ढूंढते हैं, कोई क्रिएटिव काम ढूंढते हैं। जैसे कि आप फोटोग्राफ़र हो गया, या बहुत ही प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हो गए, या इंटीरियर डिज़ाइनर, या ये पोइट भी बन सकते हैं अगर आप या कहो तो। आर्किटेक्ट बन सकते हैं। बहुत जो मतलब एक कला का काम हो गया, राइट लेकिन विथ सुंदरता दिमाग। राइटर भी बन सकते हैं, पोइट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि उनमें भी दिमाग चाहिए और कला तो है ही वो एक तरह की। तो आप राइटिंग कर सकते हैं, मीन राशि के लोग पोइट्री कर सकते हैं। और कुछ आर्टिस्टिक काम भी वो कर सकते हैं, जैसे कि कुछ क्रिएटिव काम हो गए, डिज़ाइनिंग हो गए, आर्किटेक्चर, डिज़ाइनिंग फील्ड्स, ये सब चीज़ों वही में भी जा सकते हैं। आर्किटेक्ट की फील्ड में जैसे वो जा सकते हैं। अब हम इनके थोड़ी बताते हैं कि इनको किन चीज़ों से बच के रहना है। एक तो ये क्या, हर चीज़ के लिए ना अपने बैड लक को ब्लेम करते हैं, वो करना बंद करें। मतलब ये अवॉइड चीज़ें ना अवॉइड कर देते हैं, छोड़ो अरे कोई बात नहीं ये कि चीज़। किस्मत ही ऐसी थी, हाँ, ऐसे करके। बट ये ऐसा नहीं होता। जो सिचुएशन आपको उसको समझना होगा, फिर आप उस हिसाब से काम लो। लेकिन लोग ये क्या कहते हैं, अपनी गलतियों पे नहीं बोलते कि मेरी गलती थी, कहते हैं भाई किस्मत ही ऐसी थी, अगली बार ही ठीक हो जाएगा। ऐसे ये चीज़ आपको थोड़ा इस पे ध्यान देना है। और ये ये बहुत बेसिकली इग्नोरेंट होते हैं, काफ़ी इग्नोर कर देते हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें इग्नोरेंस होती है इनके अंदर, कि छोड़ो अरे भाई मेरी गलती नहीं है तो हो गया, जाने दो। मतलब उस पर ध्यान नहीं देते उन बातों पे,
जो ये आगे चल के इनके लिए प्रॉब्लम बढ़ती है। अगर ये छोटी छोटी बातों पे सब बातों पे ध्यान दें तो आगे जाके इतनी बड़ी प्रॉब्लम बने ही ना। तो बस में यही है इनका सबसे कि हर छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें और उसको ऐसे इग्नोर ना करें कोई भी छोटी सिचुएशन को, फिर ताकि उसको पकड़ के रखें, उससे चीज़ों को सीखें। तो यही था इसमें इनकी बारे में, मीन और राशि के बाकी लोगों के इनका बारे ये में। और बाकी ये क्या है कि अपना ज्ञान, जैसे आप जानते हैं बृहस्पति का है, तो अपना ज्ञान के रिलेटेड काम करते रहें, धर्म से जुड़े रहें तो बहुत उन्नति प्राप्त करेंगे अपनी लाइफ में। जी। तो इस यही हमने इस पूरी चर्चा में हमारी मीन राशि के बारे में यही था। और हमारे तो अब आप मीन राशि वाले जातक जैसे इन्हीं बातों पे ध्यान दें कि वो ज़्यादा अपना मतलब अपनी गलतियों को पहचाने, किस्मत को दोष ना दे, इसी बातों पे ध्यान दे। और बाकी वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, मीन राशि के जातक और बहुत जैसे समझदार मछली की होते हैं। तरह चंचल होते हैं, बस कोई नहीं, अपनी चंचलता बना रखे रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस इग्नोरेंस छोड़िए, चीज़ों पे ध्यान दीजिए, वही आपके आगे जाके फिर प्रॉब्लम ना बने। इसलिए इग्नोर करना चीज़ों को छोड़िए और उसी पे और रिसर्च करिए। बाकी आपका चंचल स्वभाव है, उससे कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। और अपने ज्ञान है ही, नॉलेज की आपके, क्योंकि पता है आपको बृहस्पति आपका स्वामी, बस इसी ज्ञान को और बढ़ाइए, पूजा पाठ और धर्म कर्म करिए, तो ये आपके लिए और बहुत बहुत अच्छा होगा।